हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। और रेक्टेंगल के बारे में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें तो ज्योमेट्री में सीख चुके हैं। रेक्टेंगल का जो ज्योमेट्री में वीडियो आपके पास आपके लिए मैंने बनाया है उसको भी आप एक बार देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ज्योमेट्री का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में उसमें जाओ और ज्योमेट्री का जो रेक्टेंगल है उसको भी आप लोग देखिए। उसमें हर क्यों का जवाब दिया हुआ है। कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर रिवाइज तो करूँगा क्योंकि वहाँ भी क्षेत्रफल से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। हर क्यों का जवाब वहाँ पर मैंने दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, तो उस वीडियो को एक बार आप लोग वापस से देख लीजिए। और आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर इस प्रकार से ये पॉइंट इस प्रकार से अगर है, शुरुआत करते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा आसान चीज़ों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाते हैं। एकदम छोटे छोटे पॉइंट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो, ए, बी, सी और डी, ऐसा कोई भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड बराबर भी हो और पैरेलल भी हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। ये इसकी लंबाई लेंथ है और ये चौड़ाई लेंथ एंड ब्रेथ। इसका क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर वाला भाग, एरिया का मतलब होता है अंदर वाला भाग। और ध्यान रखना इसके क्षेत्रफल, क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो इसका एरिया तक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसके एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा, इसके एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। हमेशा इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है L इंटू बी। और इसका अपने पास पेरीमीटर या परिमाप का फॉर्मूला, पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला होगा, परिमाप का मतलब होता है बाहर वाला। यहाँ से चलना आपने शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए, यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते वापस अगर यहीं पर आप लोग आ गए हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका पेरीमीटर या परिमाप। तो इसके पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। इसके पेरीमीटर या परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। और ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग इसका बोलेंगे डायगोनल या विकर्ण। तो इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आसान चीज़ों से हमने शुरुआत की कि रेक्टेंगल होता क्या है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा। और इसके दोनों, एक डायगोनल दिया हुआ है और उसके बीच का कोण अगर कभी दे दे, इस प्रकार से डायगोनल दिया हुआ है और उसके बीच का कोण ये अगर थीटा दे दिया, तो दूसरा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का एक और फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगर कभी भी अपने पास इसका एक अगर यहाँ पर दोनों डायगोनल और बीच का एंगल अगर दे तो फिर एरिया का जो फॉर्मूला होगा अपने पास वो होगा हाफ डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। डायगोनल देने के बाद एरिया पूछे और बीच का कोण अगर दे दे, सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है और दोनों डायगोनल के बीच का कोण दिया हुआ है तो डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आप लोग ध्यान रखना। अब जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर दोनों डायगोनल्स के बीच कोण ये थीटा दिया हुआ है तो ये भी तो हो सकता है थीटा या फाई मान लो। तो ध्यान रखना ये थीटा है तो दूसरा कोण जो होगा वो होगा अपने पास 180 माइनस थीटा। और दोनों रख दो, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास वही होगी जो साइन 180 माइनस थीटा की है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आइए आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और जैसा आपको पता है हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ चलेंगे। कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, कहाँ पर, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का रेक्टेंगल वाला वीडियो आप लोग देखिए एक बार। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको समझा चुका हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने समझाया था, एक पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसा होता क्यों और वो सारी चीज़ें क्यों का मतलब मैं समझा चुका हूँ। ज्योमेट्री वाला वीडियो आप लोग एक बार वापस से देखिए जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। आज मैं रेक्टेंगल की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थ्योरी करवा रहा हूँ और बाद में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोगों को मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी और डी अपने पास एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इसका जो डायगोनल होता है वो क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। क्यों करता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ज्योमेट्री में। क्यों का मतलब अगर आपको देखना है इन पॉइंट का, क्योंकि हमारा
मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बेसिक चीज़ें मैं सारी बताता हूँ साथ साथ, लेकिन ये चीज़ें मैं ज्योमेट्री में बता चुका हूँ। तो ज्योमेट्री का जो अपने पास रेक्टेंगल वाला वीडियो है उसको एक बार देखिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम वापस नहीं लगे। दूसरा मैंने बताया कि दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स होंगे जो बराबर भी होंगे, D1 बराबर D2 भी होता है, इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होता, कोण समद्विभाजक भी नहीं होता। रेक्टेंगल का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होता और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ ज्योमेट्री में। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेंसुरेशन पढ़ाते टाइम आप लोग ज्योमेट्री का जो रेक्टेंगल वाला जो वीडियो है उसको आप लोग एक बार वापस देखिए, जिससे आपको अच्छे से और सही चीज़ें समझ में आए। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स की अब शुरुआत करते हैं हम लोग। कोई भी अपने पास इस प्रकार से कोई भी रेक्टेंगल है ABC और D, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगल है ABC और D, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। जब आप लोग कोई भी अच्छे क्वेश्चंस जब करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ABC और D कोई भी रेक्टेंगल है, AB को व्यास मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने इस प्रकार से ड्रॉ किया जो इसको टच कर रहा है, यानी कि ऐसा पहले से ही सर्किल है जो इसको टच कर रहा है। इसका मतलब ये लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 2:1 है। ये अगर R है, ये R है, 2R हुआ तो ये R है। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है इस प्रकार से कि ABCD साइड्स का रेशियो 1:2 है, तो ये R है तो ये 2R होगा। जैसे 14 है तो ये 28। हम लोगों से पूछता है कि यहाँ पर जो एक सर्किल बना उसका आप लोग रेडियस बताइए। ये दे देगा 14 और ये दे देगा अपने को 28, और वो कहेगा 20 रेडियस 14 कंप्लीट दे देगा 28। और वो हम लोगों से बोलेगा कि यहाँ पर अगर एक सर्किल बन जाए, छोटा सा सर्किल, तो उसकी रेडियस कैपिटल R है तो उसकी वैल्यू बताइए। सभी लोग ध्यान देना और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कौन होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। क्या मैंने ऐसा आप लोगों को स्क्वायर के वीडियो में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है क्या कि स्क्वायर में R, R, R और R अगर स्क्वायर है या 14 दिया हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से एक सर्किल खींच दिया जाए और यहाँ पर अगर अपने पास एक छोटा सर्किल बनाया जाए तो उसकी रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ ना आप लोग बताइए, बताया है क्या? बोलो आप लोग, बताया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन वही बन गया, ध्यान रखना, नया क्वेश्चन नहीं है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर स्क्वायर सर्किल एक और बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ध्यान रखना, ये इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए तो ये स्क्वायर से ही अपने पास सोल्व होगा, जिससे अपने पास आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे अपने पास इस प्रकार से वो कहेगा, देखो फिर ध्यान दो, ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर से ही सोल्व होंगे। और स्क्वायर में मैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार से अगर हमारे पास आ जाए, ये स्क्वायर है अपने पास, AB रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, ABC और D। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। AB को व्यास इस प्रकार से डायग्राम गिवन है, एक सर्किल ऐसे बना दिया AB को व्यास मानते हुए, और एक सर्किल हम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया। ये R है और ये अपने पास होगा 2R, ये भी R, ये भी R, कंप्लीट 2R है ना। अब वो कहेगा इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो फिर जैसे ही इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग ये शेडेड कर देगा, शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग बताइए। तो जैसे ही वो शेडेड पार्ट कर देगा तो शेडेड पार्ट करते ही आप लोगों को लगेगा कि ये अपने पास कैसे सोल्व होगा, ये क्या आ गया, इसको मैं कैसे सोल्व करूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आते हैं, ऐसा पॉइंट अगर कभी भी आए, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, इसको आप लोग ऐसे सोल्व करोगे। देखो ये एक स्क्वायर है, इसको पॉइंट मानो, मान लीजिए O, और इसको पॉइंट मान लीजिए P। तो ये मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, OBC व P। तो यहाँ से एक तो इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींच लिया, इसको सेंटर मानते हुए ये इस प्रकार से सर्किल खींच लिया, और एक अपने पास इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल ये इस प्रकार से खींच लिया। और मुझे बताइए ये सर्किल अगर खींच लिया तो मैं वहाँ पर जब पढ़ा रहा था स्क्वायर आप लोगों को, तब क्या मैंने ऐसा बताया था कि आपको क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं शेडेड पार्ट का?
तो सेम क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया है। मुझे बताइए यहाँ पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? स्क्वायर पढ़ाते टाइम और किसी ने स्क्वायर वाला वीडियो नहीं देखा है मेंसुरेशन का, तो आप ज्योमेट्री का नहीं, मेंसुरेशन का ही जो स्क्वायर का वीडियो पहला वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार वापस से देख लेना। इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जब भी रेक्टेंगल में इस प्रकार से बने और इस प्रकार से जब भी बने तो तुरंत आप लोग स्क्वायर में पहुंच जाना, जिससे आप लोगों को जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। फिर समझाता हूं मैं आप लोगों को, वापस से कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से और अचानक से जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप लोग उसमें फंस जाते हो, इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। ये ए बी सी और डी, ये अपने पास इस प्रकार से ए बी सी और डी इस प्रकार से है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्किल इस प्रकार से बना दिया जाए, सेमी सर्किल, और यहाँ पर 1:2। ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेंगे ध्यान रखना रेशियो हमेशा 1:2 का ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी अगर बने तो रेशियो 1:2 का आएगा, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। तो ये अपने पास आर और ये आर, जैसे ये दे देगा 14, ये दे देगा 28, ये से दे देगा 7, ये दे देगा 14, ये 10 दे देगा, ये 20 दे देगा। ऐसे ही एक सर्किल यहाँ से बना दिया जाए और वो तुरंत कहेगा कि इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये जो कॉमन पार्ट है इसका एरिया कितना होगा ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमेशा और हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन बने एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। जब भी इस प्रकार से अगर अपने पास क्वेश्चन बनता है अपने सामने, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमेशा और हमेशा आपका करने का जो तरीका होगा वो इस टाइप से होगा कि आप लोग इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल या कोई भी क्षेत्रफल पूछ ले तो तुरंत आप लोग स्क्वायर में पहुंच जाना। और स्क्वायर मैंने काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से इसीलिए पढ़ाया था ताकि आप लोगों को अगले क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं अब थोड़ा सा जल्दी समझ में आए और आसानी से समझ में आए। तुरंत ये आए तो आप लोग ऐसे पहुंचना। देखो मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का इसमें दिमाग चलना शुरू हो। ओ बी सी और पी, यहां से इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना दिया जाए और यहां से इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना दिया जाए। तो मुझे बताइए स्क्वायर में क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना मैं सिखा चुका हूं क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। इस वाले भाग का क्षेत्रफल मैं निकालना सिखा चुका हूं। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर निकाल लोगे आधे का एरिया आ जाएगा और आधे का क्षेत्रफल अगर आ गया तो डबल कर दो, इधर वाले का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। स्क्वायर जब मैंने पढ़ाया था मैंने बताया था इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं, इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं, इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं और इस वाले एरिया कैसे निकालते हैं। जब भी अपने पास स्क्वायर में इसको सेंटर मानकर सर्किल बना दिया जाए 1/4, इसको सेंटर मानकर 1/4 सर्किल बना दिया जाए तो इसके एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। चारों भाग का क्षेत्रफल भी मैंने निकालना बताया। वहां पर यहां पर सर्किल रख दिया जाए उसकी रेडियस, यहां पर सर्किल रख दिया जाए उसकी रेडियस, यहां सर्किल रख दिया जाए उसकी रेडियस, यहां पर मैंने ऐसा भी समझाया यहां स्क्वायर रख दिया जाए उसकी साइड। ये सारे के सारी चीजें मैं स्क्वायर में काफी डिटेल से काफी अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं। तो वहां से आप लोग उसको एक बार देखना, ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आधे का क्षेत्रफल आ गया, डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तरीका ये कैसे आया, ये कंप्लीट नहीं समझा रहा हूं, नहीं तो ये वीडियो बहुत, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं तो रिपीट करने से तो कोई मतलब है नहीं कि इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा। और अगर किसी ने देख लिया है तो फिर उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिए जिससे सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने एक बार समझाने की कोशिश की इस प्रकार से, और इस प्रकार से अगर कभी भी सर्किल के अंदर वाले, अगर इस वाले भाग का इसका रेक्टेंगल में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है दो सेमी सर्किल से। देखो कभी कभार इस टाइप से एसएससी में, तो इस टाइप के एसएससी और बैंक में और इनमें कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस अपने पास मिल जाते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का अपने पास डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल का मतलब l² + b² का रूट दिया हुआ है 13 और l × b, इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है अपने पास 60। ऐसा आता है l डायगोनल दिया हुआ है 13 और एरिया दिया हुआ है इसका अपने पास, विकर्ण और एरिया दोनों दिए हुए हैं 60। तो इसका आप लोग लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो फिर क्वेश्चन करने का एक तो तरीका ये है कि l² + b² बराबर दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो l² + b² बराबर अपने पास 169 और l × b बराबर 13, l × b बराबर 60।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को अलजेब्रा लगाकर हम लोग सोल्व कर लेंगे और इससे अपने पास एल और बी का मान आ जाएगा। यहाँ पर एक बार 2l प्लस बी प्लस कर लेना, एक बार 2l प्लस बी माइनस कर देना। यहाँ से l की वैल्यू निकालकर 60/b यहाँ पुट करने के बजाय आप लोग इसको सोल्व करना चाहो यहाँ पर तो एक बार तो इसको 2 से गुना करके 2lb प्लस कर लेना, तो फिर l प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक बार 2lb माइनस कर लेना तो l माइनस बी का होल स्क्वायर। सोल्व करने का तरीका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 169 प्लस 120 और एक बार एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb माइनस कर लेना तो 169 माइनस 120, ये एल प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये इधर वाला जो अपने पास एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एल माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। रूट करेंगे तो एल प्लस बी का मान भी आ जाएगा और एल माइनस बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये इसको इसमें ऐड करोगे तो एल प्लस बी का मान भी आ गया और एल माइनस बी का मान भी आ गया। तो क्या एल प्लस बी और एल माइनस बी की वैल्यू आने के बाद एल और बी का मान आप लोग निकाल सकते हो, वो तरीका होगा। ये तो तरीका है ही जो आप लोगों को एग्जाम में हमेशा और हमेशा लगाना है और सोल्व करना है। दूसरा एक मैं बता रहा हूँ कि इसके ट्रिपलेट्स आप लोग याद रखना। अगर कुछ ट्रिपलेट्स जो हैं वो याद आपसे अगर हों तो वो ट्रिपलेट्स आप लोग याद रखना। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे हमें पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो जैसे ही डायगोनल 13 आए तो तुरंत आपके दिमाग में सोचना कि ये 12 होगा और ये 5 होगा। फिर दूसरी इक्वेशन में पुट किया 12 गुना 5 तो 60 आ गया। ध्यान रखना, कुछ लोग सोचेंगे 13 आते ही 12 और 5 होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साइड भी हो सकती हैं, लेकिन डायगोनल अगर 13 है तो एक बार सोच लेना क्या 12 और 5 हो सकता है। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर। तो कभी भी अगर अपने पास डायगोनल अगर 5, ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, अलजेब्रा में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है, उस टाइम मैं वापस समझाऊंगा। अलजेब्रा में एक क्वेश्चन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बराबर 613, सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर पूछता है एक क्वेश्चन। उस टाइम मैं इन चीज़ों को वापस बताऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी आप लोग एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे 5 आ गया तो 5 आ गया तो तुरंत हम लोग सोचेंगे 4 होगा और ये 3 होगा। एरिया अगर हम लोगों को 12 दिया हुआ है तो अपने पास इसका मतलब 4 और 3 ही होगा। लेकिन ध्यान रखना ये एरिया दिया हुआ है तभी 4 और 3 को हम लोग सेटिस्फाई करवाओगे, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि ये 1 हो और ये √24 हो। ऐसे हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में 3, 4 और 5 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। और अपने पास ट्रिपलेट्स जैसे कौन कौन से हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। जैसे अपने पास इस प्रकार से बहुत सारे हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास 26 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, है ना। और बहुत सारे ट्रिपलेट्स अपने पास हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़े से ट्रिपलेट्स एक बार दिमाग में रखना, ताकि 13 आते ही तुरंत आए, 12 और 5 कोई भी अच्छा क्वेश्चन भी आप लोग तुरंत कर पाओगे। तो बीच में एक आसान पॉइंट समझाया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कुछ आसान पॉइंट जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, एक बार वापस समझाता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास बन जाता है कि कोई भी स्क्वायर है, रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन बन गया कि अपने पास ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बना दिया, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है और यहाँ पर स्क्वायर बनाने के बजाय एक रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी हम लोगों को 10 और 20, और पूछ लेगा कि बताइए सर्किल की रेडियस कितनी होगी। एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्किल बना दिया और सर्किल बनाने के बाद इसकी साइड एक रेक्टेंगल बनाया कोने में, जिसमें इसकी साइड 10 है और इसकी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल जो बनाया उसकी 10 और 20 है। तो इसकी रेडियस हम लोगों से पूछेगा। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से अपने पास स्क्वायर के अंदर सर्किल है और अगर हम लोग सर्किल के यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रेक्टेंगल बना दें जिसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दी हुई मिलेंगी, तो ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक अपने पास रेडियस है। और ये कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी काम आएगा, एक बार सीख लो इसको। ये रेडियस है तो अपने पास यहाँ से रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90, ये 90 है ही स्क्वायर का, ये 90, तो यहाँ पर ये भी 90 होगा, तो ये एक स्क्वायर बन गया। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो नीचे की तरफ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये जो अपने पास डिस्टेंस बची यहाँ से यहाँ तक, ये वाला अपने पास जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो ये अपने पास L है। ध्यान देना, ये L है तो यहाँ से यहाँ तक L होगा, ये तो L ही होगा, तो इधर बचा L माइनस R माइनस L, टोटल R था। ये अगर L है तो इधर बचा अपने पास R माइनस L,
और ऐसे ही अपने पास यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाल देंगे तो ये अगर b है तो ये अपने पास टोटल तो r था, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो बचेगा ये बचेगा अपने पास r माइनस बी। तो ये r माइनस बी है तो इसके जस्ट सामने, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया, ये l माइनस बी, ये r माइनस बी, तो इसके जस्ट सामने ये वाला जो बचेगा ये r माइनस बी है, तो ये भी r माइनस बी। और ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अपने पास r, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं r माइनस बी का स्क्वायर प्लस r माइनस एल का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी और उसको फिर हम लोग सोल्व करेंगे। r माइनस बी का स्क्वायर प्लस r माइनस एल का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी और इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, इसकी रेडियस r है, क्वेश्चन लेकर समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसकी रेडियस हम लोगों ने r मान ली, तो जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो ये अगर 20 था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इधर वाला ये जो बचा ये बचा r माइनस 20, ये जो बचा अपने पास ये बचा r माइनस 20। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे इस साइड तो ये अपने पास 10 अगर है तो ये भी अपने पास 10 होगा। टोटल r था तो ये बचा r माइनस 10, और ये r माइनस 10 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी r माइनस 10 होगा, और ये कितना होगा अपने पास r होगा। परपेंडिकुलर डाला है कोण 90 डिग्री। तो बताओ इस ट्रायंगल में, यहाँ पर नाम नहीं दे रहा हूँ मैं ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में ये और ये जो है, इस ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? r माइनस 10 का स्क्वायर प्लस r माइनस 20 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद है कि r की वैल्यू यहाँ पर, वैसे तो अपने पास ये द्विघात समीकरण बना के सोल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हमें पता है कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 50 का स्क्वायर। तो ऐसी कोई संख्या अपने पास 30, 40 और 50, तो r की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 50। ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब r द्विघात समीकरण बने तो l और b दिए हुए मिलेंगे। r अगर पूछे तो आप लोगों को द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के बजाय ऑप्शन से वैल्यू पुट करना, जिससे आप लोग जल्दी और आसानी से सोल्व कर पाओगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। 2 पॉइंट जो मैं आपको ज्योमेट्री में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से सिखा देता हूं 2 पॉइंट, और उनको एक बार थोड़ा सा बता भी देता हूं, क्योंकि पहली बार अगर कोई ये चैनल देख रहा है तो आप लोगों को मैं सिखा भी देता हूं, और धीरे धीरे आगे चलेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। थोड़ी देर में हम लोग शुरुआत और अच्छे पॉइंट पढ़ लेंगे 2-3, जो इसके क्वेश्चन वैसे ऐसे में नहीं आते, लेकिन उसके और अच्छे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उनको भी देख लेंगे। लेकिन पहले आसान चीज़ें देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास रेक्टेंगल है A, B, C और D। इसके अंदर कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ज्योमेट्री में भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। रेक्टेंगल देखोगे तो यहाँ बता देता हूँ A, B, C और D। यहाँ से अपने पास ये पॉइंट P अगर है तो यहाँ से इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए। ध्यान रखना डायगोनल्स पर नहीं है, कहीं भी कोई पॉइंट P है तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ से PD स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर होता है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर के, क्योंकि ये मेंसुरेशन में चीज़ें काम में आएंगी, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे पहले भी बता चुका हूँ, ज्योमेट्री में भी ये आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन रेक्टेंगल में ये पॉइंट आप लोग नहीं पढ़ पाते या नहीं देख पाते, ध्यान रखना। और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ उसको ऐसे नहीं कि आधा कॉन्सेप्ट बता दिया, उसको मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर बाहर की तरफ अगर कोई पॉइंट P हो, कोई भी पॉइंट इसके अंदर भी हो सकता है या कोई भी पॉइंट इसके बाहर भी हो सकता है। बाहर भी अगर कोई पॉइंट हो तो ध्यान रखना P से D को, P से A को, P से C को और P से B को अगर मिला दिया जाए तो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होता है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। इन चारों में से कोई भी अपने पास 3 देगा और चौथा आप लोगों से पूछ सकता है। ये जो 4 पॉइंट हैं PA, PC, PB और PD, चारों में से कोई 3 देगा और एक की लेंथ आप लोगों से, एक की डिस्टेंस पूछी जा सकती है। ये कैसे आया, ये पॉइंट मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में भी समझा चुका हूँ। ये वहाँ पर मैंने कहा था कि खुद करना, ये अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो एक बार मैं समझा देता हूँ। ये जो पॉइंट है आगे वाला, इसको आप लोगों को खुद करने के लिए कहा था ज्योमेट्री में, वहाँ नहीं समझाया, वहाँ समझाई हुई जो चीज़ें होंगी यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। रेक्टेंगल का वो वाला वीडियो आप लोग देखिए, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आप लोग एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो इस पर ओ डाल दो, परपेंडिकुलर O, और यहाँ से नीचे की तरफ आगे भी परपेंडिकुलर डाल दो PQ।
जल्दी करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो हमें पता ही है, जल्दी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पी डी स्क्वायर, बताओ क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो पी डी स्क्वायर बराबर पी डी स्क्वायर बराबर क्या पी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर ही होगा क्या, पी ओ स्क्वायर, पी डी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से पी डी की जगह हम लोग लिख सकते हैं पी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, प्लस पी बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, पी बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। पहला देखो ये दोनों बराबर कैसा है वो चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री में कहा था खुद करना, आपने खुद कर लिया तो ठीक है, जिससे नहीं भी वो यहाँ पर चेक कर लेंगे हम लोग। अब आप लोग मुझे बताइए पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर अगर निकालना पड़े हमें, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर निकाल चुके हैं। अब अगर हमें निकालना पड़े पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर कितना होगा, तो कैसे आया, या पहले अलग अलग रख के, देखो हमारा चैनल चल रहा है इस पर, इसलिए मैं थोड़ा सा यूट्यूब पर जल्दी समझा देता हूँ, बाकी अलग अलग करके करेंगे, पहले पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस फिर पी सी स्क्वायर फिर पी डी स्क्वायर, ऐसे जैसे ज्योमेट्री में मैंने करवाया था यहाँ पर, क्योंकि एक बार समझा चुका हूँ तो अब फटाफट इन दोनों का एडिशन ही मैं बता देता हूँ। पी ए स्क्वायर कितना होगा, पी से ए स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। अब पी से सी स्क्वायर कितना होगा, पी सी स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। अपने पास पी से सी स्क्वायर, पी से सी ये रहा, पी सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो अब देखो ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, पी क्यू स्क्वायर ये रहा बराबर है, पी ओ स्क्वायर ये रहा बराबर है, ओ डी स्क्वायर की जगह जहाँ पर ओ डी स्क्वायर है उसकी जगह क्या ए क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ओ डी बराबर ए क्यू है, रेक्टेंगल है, परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, तो यहाँ पर डी ओ से ए क्यू बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इससे ये कट जाएगा, और क्यू बी बराबर ओ सी है, ये दोनों भी बराबर है। तो इस प्रकार से इसकी जगह हम लोग क्यू बी की जगह, क्यू बी बराबर ओ सी है तो क्यू बी की जगह हम लोग ओ सी लिख सकते हैं, और ऐसे ही ओ डी की जगह हम लोग ओ ए लिख सकते हैं। अपने पास ओ डी की जगह हम लोग क्यू ए लिख सकते हैं ना, ओ डी की जगह हम लोग ओ से अपने पास डी की जगह क्यू ए लिख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों वो ये आ गया वो ये आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया, दोनों बराबर हैं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट जो ज्योमेट्री में मैं आपको, ये दोनों अंदर भी पॉइंट हो सकता है रेक्टेंगल के और बाहर भी हो सकता है, ध्यान रखना, अंदर वाला आप लोग पढ़ लेते हो, बाहर वाला छोड़ देते हो, और जब अचानक बाहर पॉइंट आता है तो फिर आप लोग क्वेश्चन को सोचते हो कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा। ए बी सी और डी, इसके अंदर कोई पॉइंट P है और P से A को, P से B को, P से C को और P से D को अगर मिला दिया जाए तो ध्यान रखना है जो चार क्षेत्रफल बचेंगे A1, A2, A3, A4, ये ज्योमेट्री में मैंने बताया है A1, A2, A3 और A4। ध्यान रखना A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है A2 प्लस A4 के क्षेत्रफल के, ये चीज़ें आप लोग मेंशुरेशन में ध्यान रखना। ऐसा ज्योमेट्री में भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन अचानक आता तो उसमें काम में लेना पड़ता, इसलिए फिर ये नहीं लगे कि ये कहाँ से आया, उस टाइम मैं इसका क्यों बता चुका हूँ, कैसे आया। ये अपने पास L है, तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से इस प्रकार से ये अपने पास A3 है, इसकी ये चौड़ाई B है, यहाँ से ये अपने पास H1 मान लो, और ऊपर वाला ये अपने पास मान लीजिए H2 या कुछ भी मान सकते हो आप लोग, XY मान लो। तो इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, A3 का जो क्षेत्रफल होगा, A3 का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू L इंटू एक्स, बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर डाला, और A1 का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ इंटू अपने पास L इंटू वाई, और दोनों को अगर ऐड करें A1 प्लस A3 बराबर आ जाएगा हाफ, और L तो कॉमन आ रहा है, और अंदर आ गया अपने पास x प्लस वाई, हाफ और L तो कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस वाई, और x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, b लिख सकते हैं, तो हाफ L इंटू बी।
रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो L इंटू बी होता है, और इन दोनों का क्षेत्रफल A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल हाफ एल बी आया है, तो बचे हुए का क्षेत्रफल भी यहाँ पुट कर दो हाफ एल बी, उसका क्षेत्रफल भी हाफ एल बी ही आएगा। ध्यान रखना आप लोग, टोटल का क्षेत्रफल L इंटू बी, इसका क्षेत्रफल हाफ ऑफ एल बी है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल भी हाफ ऑफ एल बी। ये मैं आपको ज्योमेट्री में भी समझा चुका था, और ज्योमेट्री का जो रेक्टेंगल वाला पॉइंट है उसको एक बार आप लोग वापस से देखिए। देखो अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कुछ आसान, एक आसान पॉइंट और देख लीजिए जो आप लोगों को मैं ज्योमेट्री में बता भी चुका हूँ, लेकिन पता भी होना चाहिए आपको। यहाँ पर A, B, C और D कोई पॉइंट है इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, यहाँ कहीं भी आप लोग पॉइंट बना दीजिए इस प्रकार से। ये अगर पॉइंट K है तो A के B का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होता है हमेशा और हमेशा, और बचे हुए का भी फिर हाफ होगा। A के बी का जो क्षेत्रफल है वो टोटल के एरिया का हमेशा हाफ होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ए के बी का क्षेत्रफल टोटल का हाफ, कहीं भी कोई पॉइंट हो अपने पास, यहाँ पर कोई पॉइंट हो सकता है तो ध्यान रखना ए पी बी का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट हो सकता है ए ओ बी का क्षेत्रफल टोटल का हमेशा हाफ होगा। ये आप लोग कोई सा भी बेस लेकर, चाहे ऐसे बना लो, चाहे इधर वाला बेस लेकर रेक्टेंगल में बना लीजिए, ऐसे भी आप लोग बना सकते हो। इस वाले भाग का क्षेत्रफल टोटल का हमेशा हाफ होगा। याद रखना मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर से कहीं से भी एक कंप्लीट बेस लेकर, चाहिए लेकर इस प्रकार से कंप्लीट अगर ट्रायंगल बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल टोटल के एरिया का हाफ होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, और ये चीज़ें क्योंकि मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में भी बता चुका हूँ तो हम लोग फटाफट सोल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से बनता है, ये L इंटू बी है। एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से बनता है, ध्यान रखना ये चीज़ें मैंने स्क्वायर में तो बता दी थी। ध्यान रखना ये अपने पास L है, ये अपने पास B है, तो यहाँ पर जो सर्किल अगर आप लोग रखोगे L और B में से कम जो है, जैसे चौड़ाई अगर कम है तो रेडियस जो होगी इसके अंदर सर्किल जो रखेंगे अंदर की तरफ, उसकी रेडियस जो होगी वो अपने पास होगी B/2। इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी अपने पास रेडियस अगर रखोगे तो उसकी रेडियस जो होती है वो अपने पास होगी B/2। ये आप लोग ध्यान रखना, लंबाई है, चौड़ाई है, और अंदर की तरफ सर्किल अगर रख दें तो उसकी रेडियस होगी B/2। लेकिन एक छोटा सा और अच्छा सा आप लोग कॉन्सेप्ट समझना, वो क्या है देखिए। यहां पर इस प्रकार से रेक्टेंगल है, इसके अंदर 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। इस टाइप से एक रेक्टेंगल है, ये L है और ये B है, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से कहेगा एक सर्किल इस प्रकार से रख दिया जाए मैक्सिमम रेडियस का, यहाँ पर इसके पास एक और सर्किल इस प्रकार से रख दिया जाए ऐसे, ये अपने पास बड़ा सर्किल रख दिया जाए। जो जगह बची इस साइड, ये 3 साइड्स को टच कर रहा है, इसकी जो जगह बची ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं। जो जगह बची उसमें एक दूसरा छोटा सर्किल और रख दिया जाए। इसकी बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की रेडियस पूछ सकता है, लेंथ और ब्रेथ दे देगा, बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की रेडियस पूछ सकता है। या क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या क्वेश्चन इस प्रकार से, बड़े वाले की रेडियस देना जरूरी नहीं है, छोटे वाले की रेडियस पूछेगा। यहाँ पर बड़े वाले की रेडियस देना जरूरी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लंबाई और चौड़ाई देकर छोटे वाले की रेडियस पूछेगा। यहां लेंथ और ब्रेथ देकर L और B देकर 2 इक्वल सर्किल रख दिए गए इस प्रकार से जिनकी रेडियस बराबर है, तो ये R का मान पूछ सकता है। लंबाई और चौड़ाई देकर R का मान पूछ सकता है। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है, थर्ड जो क्वेश्चन बनता है L और B, वो इस प्रकार से बनता है कि अपने पास एक सर्किल की रेडियस टच नहीं हो रहा लेकिन इसकी रेडियस देगा, और दूसरा जो सर्किल यहाँ पर बनेगा उसकी रेडियस हम लोगों से पूछ लेगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन, इसमें जब भी 2 सर्किल इस प्रकार से रखे जो इक्वल रेडियस के भी हो सकते हैं, ऐसे एक तीनों को टच करते हुए भी हो सकता है, और एक ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और तीनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है। मैं एक सिखा देता हूं, बाकी दोनों आप लोग खुद ही कर लोगे या मैं बता भी देता हूं। देखो, अगर इस प्रकार से अपने पास है कोई भी रेक्टेंगल है, ये L है और ये अपने पास B है,
तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास इसका सेंटर ये रहा और इसका सेंटर ये रहा। पहले अगर एक सर्कल तीनों को टच करे, जरूरी नहीं तीनों को टच करते हुए, लेकिन 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो एक पहले टच करते हुए, फिर दोनों इक्वल रेडियस, और मैं सारे इक्वेशन सब तरीके से मैं बताता हूँ। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो रेडियस होगी, ये दोनों को टच कर रहा है, तो इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, वो होगी b/2। इसकी जो इधर वाले की रेडियस होगी वो हमेशा होगी b/2, और इसकी रेडियस जिसको फाइंड आउट करना है वो आप लोग मान लीजिए r है। हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपके पास आ जाए तो आप ध्यान रखना, आप लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है और आप लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हुए, लेकिन इतने लेवल का आ सकता है, बस ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस निकालनी है और हम लोगों को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ये अगर r है, ये b/2 है, तो यहाँ से ऊपर तो है b/2, यहाँ से नीचे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोण 90 डिग्री है, यहाँ से नीचे अपने पास r है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, यहाँ भी रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस बची बीच में वो क्या b माइनस b/2 माइनस अपने पास r होगी क्या, b माइनस b/2 माइनस r का मतलब क्या ये डिस्टेंस जो बची वो b/2 माइनस r ही होगी क्या? आप कहोगे हाँ सर होगी। नहीं होगी तो फिर एक बार पीछे करो 10 15 20 सेकंड और वापस देखो, ये r है, ये b/2 है, तो बीच वाली डिस्टेंस टोटल b थी, b/2 और r माइनस कर लो। ये इधर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r, इधर यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कितनी होगी b/2। तो मुझे बताओ l में से अगर हम लोग r और b/2 माइनस कर दें तो क्या ये डिस्टेंस आ जाएगी क्या? और ये डायरेक्ट जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो अपने पास कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास, इसकी रेडियस तो b/2, इसकी रेडियस r स्मॉल r, b/2 प्लस स्मॉल r। और यहाँ पर अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर उसका स्क्वायर। ये अपने पास b/2 है, ये r है, दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे l माइनस b/2 माइनस r का स्क्वायर, प्लस हम लोग लिखेंगे b/2 माइनस r का स्क्वायर बराबर b/2 प्लस r का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे और अपने पास l और b का मान दिया हुआ मिलेगा और r हम लोगों से पूछेगा। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो गया, थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन ध्यान रखना 100% आपके समझ में आ जाएगा। अगले 3 4 5 मिनट बस बने रहो आप, 100% समझ में आ जाएगा। मैंने क्या समझाया देखो, एक बार मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से इसको छोड़ दो, जैसे वो कहेगा कि ये L है और ये B है, एक सर्किल यहाँ पर बना दिया जाए जो टच नहीं कर रहा, इसको टच नहीं कर रहा, और एक सर्किल यहाँ पर बना दिया जाए। इसकी रेडियस मान लो x है और इसकी रेडियस मान लीजिए y है। एक की, दोनों में से एक की रेडियस, लंबाई चौड़ाई अब की बार दोनों में से एक की रेडियस देगा और दूसरे की रेडियस हम लोगों से पूछेगा। अब की बार जस्ट इससे पहले जो समझाया ना उसको छोड़ दो ताकि ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, फिर मैं उसको समझाता हूँ वापस से। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें पता है कि x प्लस वाई होगी, हम लोग नीचे लाएंगे और इधर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। हम लोग नीचे लाए और इधर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जब इस पर परपेंडिकुलर आप लोग डालोगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे तो ध्यान रखना ये तो बचा y और ऊपर वाला x है, तो ये बीच वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बची, ये डिस्टेंस बची x माइनस, सॉरी टोटल b है, टोटल b है, ऊपर x बचा, नीचे y बचा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बची वो बची b माइनस x माइनस वाई। ये टोटल अपने पास कितना है l, और यहाँ से यहाँ तक इधर कितना है बताओ y, और यहाँ से यहाँ तक इधर कितना है अगर परपेंडिकुलर डालें, क्योंकि ये रेडियस x है तो ये भी अपने पास x होगा। तो l में से x और y अगर माइनस कर दें हम लोग तो क्या बीच वाली डिस्टेंस ये आ जाएगी क्या, ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो l माइनस एक्स माइनस वाई। ये b माइनस एक्स माइनस वाई, इधर वाली हमेशा b माइनस एक्स माइनस वाई, इधर वाली अपने पास जो डिस्टेंस होगी b माइनस एल माइनस एक्स माइनस वाई, और ये वाली डिस्टेंस अपने पास है x प्लस वाई। हमेशा ध्यान रखना, एक अपने पास है b माइनस एक्स माइनस वाई, एक है l माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर हम लोग लिख दें b माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर अपने पास x प्लस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो।
अगर कभी भी दो अलग अलग सर्किल रखे जाएं तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, b माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एल माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अपने पास अब दो सर्किल जो देगा उसमें से एक की रेडियस दी हुई मिलेगी और दूसरे की रेडियस हम लोगों से पूछेगा। तो ये आप लोग याद कर सकते हो, b माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लो अपने पास इस प्रकार से आ जाए, ये अपने पास 6 है और ये 4 है। एक तो ऐसा सर्किल बना दिया गया जो तीनों को टच करे तो इसकी रेडियस होगी 2, और एक ऐसा सर्किल बना दिया गया यहाँ पर इस प्रकार से छोटा सर्किल जिसकी रेडियस मान लो r। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये रेडियस दी हुई नहीं मिलेगी, ऐसे तीनों को टच करते हुए एक सर्किल बनाया तो इसकी रेडियस 2 है, और ऐसे अगर कभी बना दिया, दोनों डायग्राम आप लोग समझ लेना, ऐसे अगर कभी भी बना दिया इसको कि यहाँ पर ऐसा सर्किल अगर बना दिया इस प्रकार से तो फिर रेडियस दी हुई मिलेगी हम लोगों को। ऐसे अगर ये बड़ा और ये छोटा बना दिया, यहाँ टच नहीं कर रहा तो रेडियस फिर गिवन होगी इसकी और इसकी पूछेगा, या इसकी देकर इसकी पूछेगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग। और टच कर जाए तो हमें पता लग गया 4 है तो ये हो जाएगी 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b माइनस एक्स माइनस वाई, b की वैल्यू अपने पास 4 है, 2 माइनस करोगे यहाँ पर तो बचा अपने पास 2 माइनस r का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स माइनस वाई, 6 है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू तो 2 है अब की बार, एक की रेडियस x दूसरे की रेडियस y। यहाँ पर r1 और r2 भी लिख सकते हो आप लोग, तो एक की रेडियस x दूसरे की रेडियस y, या r1 r2 भी लिख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, या पढ़ा रहने दो। तो l माइनस एक्स की वैल्यू 2 है तो 4 माइनस करोगे, माइनस y का जो वैल्यू होगी y की वैल्यू r बराबर x प्लस वाई 2 प्लस r का स्क्वायर। अब यहाँ से अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इसको कंप्लीट को हम लोग सोल्व करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच गया 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16r बराबर a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 4r, आर स्क्वायर और 4r, आर स्क्वायर और अपने पास आर स्क्वायर और 4 कट जाएगा, आर स्क्वायर और 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास आर स्क्वायर, ऊपर लिख देता हूँ, ये आर स्क्वायर बचा 16 और अपने पास ये अपने पास 4 गुना 2 8r 16 प्लस ये गलत लिख दिया ना मैंने, कैलकुलेशन कभी कभार हो जाती है जल्दीबाजी में। 4r, ये अपने पास 4 का स्क्वायर प्लस r की स्क्वायर माइनस 8r, तो अपने पास 8 और 4 12 और 4 माइनस होगा तो 16r, और ये अपने पास बचा प्लस 16 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो माइनस 16 माइनस b, तो b माइनस का है तो यह आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर 256 माइनस 4ac 64 अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आती होगी, a का मान 1 है, और ये जो अपने पास आया ये यहाँ पर आ गया 16 प्लस रूट में अपने पास बचेगा 192, और 192 को 8√3 लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अपॉन 2, तो ये बचेगा 8 प्लस माइनस 4√3। जब 2 का भाग दोगे, प्लस वाला हो नहीं सकता, 8 में प्लस ऐड करोगे तो दूसरे की रेडियस इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो 8 में ऐड करोगे तो वो वाला नहीं होगा, फिर आंसर कौन सा होगा 8 माइनस 4√3, ये अपना इसकी रेडियस है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने कहा कि इसकी जैसे आप लोगों को अगर दो सर्किल कभी भी रखे जाएं तो एल माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये आप लोग चाहो तो कैसे आया, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं, मैंने समझा भी दिया है कि कैसे आया, याद कर सकते हो। अब अगर दोनों ही रेडियस बराबर हो, ये भी आर हो और ये भी आर हो, कभी अगर बराबर दे दे तो फिर एल माइनस 2r का स्क्वायर प्लस बी माइनस 2r का स्क्वायर बराबर r प्लस r यानी 2r का स्क्वायर, फिर अपने पास फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब दोनों ही रेडियस अगर कभी भी हम लोगों को बराबर दी हुई हैं तो एक कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे पॉइंट यहाँ पर समझाने की कोशिश की, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो वो बनता है जो अपने पास इसको टच करते हुए, एक वो बनता है जिसमें रेडियस दोनों बराबर होंगी, और तीसरा वो बनता है जो थोड़ा सा टच नहीं करेगा, ऊपर तक रहेगा लेकिन उसकी रेडियस देकर दूसरे की रेडियस पूछ लेगा। ऐसे 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें इसके जो रेक्टेंगल की चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस पढ़ाते टाइम, क्योंकि अब आज का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, अब मेरी ऑफलाइन क्लास भी है, तो
अपने पास जो भी क्वेश्चन इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते टाइम आप लोगों को समझा दूंगा। कल सैटरडे है और कल मैं यहाँ पर हूँ नहीं, तो कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आएगा, कल क्लास ऑफ रहेगी वीडियो की, कल इवनिंग में हम लोग नहीं मिलेंगे। संडे को भी मैं बाहर हूँ, तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे को शाम को इवनिंग में 6 बजे मिलते हैं। तब तक आप लोग कंप्लीट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जितना मैंने पढ़ाया है 2 दिन में आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर अब मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं। और आप लोग आजकल वीडियो को शेयर थोड़ा कम कर रहे हो तो शेयर करते रहो ताकि हमारी फैमिली बढ़ती रहे। ओके, थैंक यू, बाय।